ल यसको टाइटल चाहिँ छ अन्तिम सुस्केरामा। यो चाहिँ के फेरि फेरिमा बसेर चाहिँ लेखेको भन्दाखेरि कस्तो छ भन्दाखेरि दुनियाँ चाहिँ कस्तो छ, समाज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जज गरिरहेको हुन्छ कि एकअर्कालाई, होइन, जज गरिरहेको हुन्छ। अब यो पोइन्टमा एउटा मान्छे जुन सिचुएसनमा छ 10 वर्ष अगाडि त्यो मान्छेको क्यारेक्टर त फरक भइसकेको हुन्छ। यो पोइन्टमा जज गरेर के काम? त्यसलाई जज गर्ने अधिकार छ, तर कथा सकेपछि अन्तिम सुस्केरामा मात्र जज गर्ने अधिकार छ भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ। त्यसपछि लेख्न सुरु गरेँ, होइन। अनि के भयो थियो यसको, यो चाहिँ यसरी छ। चरित्र अरूकै केलाउन रुचाउनेहरू हो, हे चरित्र अरूकै केलाउन रुचाउनेहरू हो, चरित्र मेरो पनि केलाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। चरित्र अरूकै केलाउन रुचाउनेहरू हो, चरित्र मेरो पनि केलाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा मेरो कलाकारिता कस्तो रह्यो भनेर छटपटिनेहरू हो, जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा मेरो कलाकारिता कस्तो रह्यो भनेर छटपटिनेहरू हो, लेखाजोखा गरिदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। चरित्र अरूकै केलाउन रुचाउनेहरू हो, चरित्र मेरो पनि केलाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। जिन्दगीको रङ्गमञ्चमा मेरो कलाकारिता कस्तो रह्यो भनेर छटपटिनेहरू हो, लेखाजोखा गरिदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। अलि फुर्सद छैन आजकल मलाई बेतुकका हिसाब खातामा राख्न, अलि फुर्सद छैन मलाई आजकल बेतुकका हिसाब किताब खातामा राख्न। म त भन्छु क्या बेहिसाब बाँचेछ भनेर बेजोडको ताली पिटिदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। क्या बेहिसाब बाँचेछ भनेर बेजोडको ताली पिटिदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। भाग्यमा मेरो स्वर्ग पर्ला नपर्ला, भाग्यमा मेरो स्वर्ग पर्ला नपर्ला, मरेपछि के पो हुन्छ कसलाई के थाहा। भाग्यमा मेरो स्वर्ग पर्ला नपर्ला, मरेपछि के पो हुन्छ कसलाई के थाहा। म त भन्छु बरु घाटमा नै एउटा महफिल सजाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा, घाटमा नै एउटा महफिल सजाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। अरे 2-4 यार साथ होउन्, 2-4 पेग लाउन पाऊँ, अरे यार 2-4 यार साथ होउन्, 2-4 शेर सुन्न पाऊँ, 2-4 पेग लगाउँदै जान पाऊँ। अरे 2-4 यार साथ होउन्, 2-4 शेर सुन्न पाऊँ, 2-4 पेग लगाउँदै जान पाऊँ। मलाई लिन आउँदा यमदूतलाई पनि वाह वाह भन्ने बनाइदिनु मेरो अन्तिम सुस्केरामा। यसको टाइटल चाहिँ मैले केही सोच्न नसकेर हुन्थ्यो त राखेको छु कि, हुन्थ्यो त, वाट इफ भने जस्तो कि, हुन्थ्यो त। ल चन्द्र दाइ नयाँ है। सोच्छु जिन्दगी बेपरवाह बिताउन मिल्दो हो त कस्तो बित्थ्यो। सोच्छु जिन्दगी बेपरवाह बिताउन मिल्थ्यो हो त कस्तो बित्थ्यो। खोलालाई समुद्र नै छुन पर्ने बाध्यता नहुँदो हो त चाह के राख्थ्यो। सोच्छु जिन्दगी बेपरवाह बिताउन मिल्थ्यो त कस्तो बित्थ्यो। खोलालाई समुद्र नै छुन पर्ने बाध्यता नहुँदो हो त चाह के राख्थ्यो। नियतिका जन्जिरले बाँधिएका छन् जराहरू, नियतिका जन्जिरले बाँधिएका छन् जराहरू अनि पोत, नियतिका जन्जिरले बाँधिएका छन् जराहरू अनि पोत। नत्र त फक्रन्थ्यो होला गुलाब पनि बनैभरि गमलामै किन निसासिन्थ्यो। नत्र त फक्रन्थ्यो होला गुलाब पनि बनैभरि गमलामै किन निसासिन्थ्यो। लड्दैछौँ हामी पनि लडाईँ यहाँ आफ्नो भागको, यहाँ लड्दैछौँ हामी पनि लडाईँ आफ्नो भागको, यहाँ लेखौँ न मिले आत्मकथाहरू तरवारको धारमा। लड्दैछौँ हामी पनि लडाईँ आफ्नो भागको, यहाँ लेखौँ न मिले आत्मकथाहरू तरवारको धारमा। इतिहासमा किरदार हाम्रो पनि सिकन्दर नै कहलिन्थ्यो, इतिहासमा किरदार हाम्रो पनि सिकन्दर नै कहलिन्थ्यो। एउटा शहंशाहको सनकमा बनेको चिहानलाई, एउटा शहंशाहको सनकमा बनेको चिहानमा मोहब्बत देख्नेहरू हो, एउटा शहंशाहको सनकमा बनेको चिहानमा मोहब्बत देख्नेहरू हो। हामी आवाराहरूसित पनि खजाना हुन्थ्यो त गल्ली गल्लीमा ताजमहल ठडिन्थ्यो। हामी आवाराहरूसित पनि खजाना हुन्थ्यो त गल्ली गल्लीमा ताजमहल ठडिन्थ्यो। धन्यवाद। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया?
क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? क्यों दिया? नहीं देना था, नहीं देना था। सो बुझ्नुभयो नि म कस्तो खाले लेख्छु होला अब भन्ने कुरा। म चाहिँ युजली हिन्दीमै लेख्छु है। अनि जहिले पनि मलाई यस्तो ओपन माइकहरूमा जाँदा आई स्टार्ट विथ माई वान पोएम। त्यो चाहिँ लाइक मेरो साथीहरूले मेरो ओजी पोएम भन्छन्, किनभने द्याट्स लाइक मेरो हिन्दीमा फर्स्ट पोएम पनि हो। अनि मैले फर्स्ट टाइम ओपन माइकमा जाँदा पनि मैले यही पर्फर्म गरेर एन्ड देन आई गेन सम कन्फिडेन्स। त्यसैले गर्दा म जहिले पनि यहीबाट सुरु गर्छु है। तर इट गोज लाइक तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है, कि तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है, ये समझ सके ऐसा ये ज़माना नहीं है। कि तेरे बिना अब कुछ भी सुहाना नहीं है और ये समझ सके ऐसा ये ज़माना नहीं है। और मोहब्बत तो बहुत है तुमसे, कि मोहब्बत तो बहुत है तुमसे, बस ये दिल कहता है कि तुम्हें बताना नहीं है। तू जहाँ रहती है अब वो गली मुझे जाना नहीं है, कि तू जहाँ रहती है अब वो गली मुझे जाना नहीं है। तेरे साथ अब ये घर मुझे बसाना नहीं है। और इस दिल ने गिराया है तेरे प्यार में मुझे, किस दिल ने गिराया है तेरे प्यार में मुझे। और अब ये दिल कहता है कि मुझे उठाना नहीं है। एक तरफा प्यार को मेरे, कि एक तरफा प्यार को मेरे मुझे यूं जताना नहीं है। तेरा ये नशा मुझे यूं लुटाना नहीं है। कि एक तरफा प्यार को मेरे मुझे यूं जताना नहीं है। और तेरा ये नशा मुझे यूं लुटाना नहीं है। और दर्द में हूँ जानती है ये सारी दुनिया, कि दर्द में हूँ जानती है ये सारी दुनिया। लेकिन दवा अगर तेरे हाथ से ना हो तो मुझे खाना नहीं है। कि दवा अगर तेरे हाथ से ना हो तो मुझे खाना नहीं है। आखिरी लाइन है कि तूने बस मुझे जाना है, मुझे पहचाना नहीं है। कि तूने बस मुझे जाना है, मुझे पहचाना नहीं है। मेरे लिए अब बस तू है, ये ज़माना नहीं है। कि तूने बस मुझे जाना है, मुझे पहचाना नहीं है। मेरे लिए अब बस तू है, ये ज़माना नहीं है। और तुझे कैसे सुनाऊं मेरे दिल की ये आवाज़, और तुझे कैसे सुनाऊं मेरी दिल की ये आवाज़। मेरी ख्वाहिश बस तुझे चाहना है, तुझे पाना नहीं है। कि मेरी ख्वाहिश बस तुझे चाहना है, मुझे पाना नहीं है। थ्याङ्क यू। अब अर्को रहेको छ कि यूं दिल तोड़ के मेरा एक टुकड़ा अपने साथ ले गई। कस्तो विडम्बना छ बुझ्नु है। कि यूं दिल तोड़ के मेरा एक टुकड़ा अपने साथ ले गई। अब बताओ कैसे पूरे दिल से किसी और से मोहब्बत करूं। कि यूं दिल तोड़ के मेरा एक टुकड़ा अपने साथ ले गई। अब बताओ कैसे पूरे दिल से किसी और को मोहब्बत करूं। आधा चांद तो फिर भी लोगों को पसंद आता है, कि आधा चांद तो फिर भी लोगों को पसंद आता है। अब बताओ कैसे अपने दिल का मुकाबला उस आधे अधूरे चांद से करूं। उसकी चमक की तो बात ही अलग है, कि उसकी चमक की तो बात ही अलग है। आधा होके भी दिल को भाता है। कि उसकी चमक की तो बात ही अलग है, आधा होके भी दिल को भाता है। इस जहां में तो तेरा साथ मिलने से रहा। अब बता तेरे साथ का इंतजार मैं किस जहां में करूं। कि अब बता तेरे साथ का इंतजार मैं किस जहां में करूं। अर्को एउटा मैले एकदमै रिसेन्टली लेखेको छ मुन्सलिक भन्ने। यो आई थिङ्क लास्ट टाइम पनि मैले यही सुनाएको थिएँ होइन। सो एउटा लाइन मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो क्या। त्यो चाहिँ कसले लेखेको मलाई याद भएन एक्ज्याक्टली, तर मैले लेखेको थिएँ। अनि त्यहीबाट इन्सपायर्ड भएर नि त्यसमा मैले लेखेको कि लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या। कि क्यों ना बदलूं मैं तुम वही हो क्या। चलो गलत हूं मैं तुम सही हो क्या। चलो गलत हूं मैं तुम सही हो क्या। अनि यहाँबाट चाहिँ मैले इन्स्पायर भएर एउटा लेखेको थिएँ कि दिल तुम्हारा ये टूट ना जाए, ले जाओ कैसे अब साथ तुम्हें। कि दिल तुम्हारा ये टूट ना जाए, ले जाओ कैसे अब साथ तुम्हें। तुम मुन्सलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। सो मुन्सलिक भनेको इफ कसैलाई थाहा छैन भने मुन्सलिक चाहिँ उर्दूमा अट्याच टाइप भनिन्छ है, अट्याचमेन्ट।
दिल तुम्हारा ये टूट ना जाए, ले जाओ कैसे अब साथ तुम्हें, तुम मुंसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। झूठ का सहारा ले रहा हो, कि झूठ का सहारा ले रहा हूँ, अब वादा कैसे वो आगे बढ़े। तुम्हारी यादों को अब याद कर रहा हूँ, देखो हम कैसे मोड़ पे खड़े। इस मोड़ का क्या मतलब है, कैसे पढ़ाओ ये पाठ तुम्हें, तुम मुंसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। उस पेड़ की छांव के पास, कि उस पेड़ की छांव के पास उस 2 माले वाले कैफे में, कि उस पेड़ की छांव के पास उस 2 माले वाले कैफे में अब भी जाता हूं तुम्हारी याद लिए। कि उस पेड़ की छांव के पास उस 2 माले वाले कैफे में अब भी जाता हूं तुम्हारी याद लिए। मुंसलिक अगर तुम ना होते तो ले जाता मेरे साथ तुम्हें, मगर तुम मुंसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। त्यो चाहिँ अलि भन्न मिल्दैन होला। नजरें मिलाने से घबराता हूं अब, कि नजरें मिलाने से घबराता हूं अब, ये नजरें तुमसे कैसे मिले। कि नजरें मिलाने से घबराता हूं अब, ये नजरें तुमसे कैसे मिले। क्या हम भी मुंसलिक थे कभी, इसका जवाब अब कहाँ मिले। हार गया मेरा इश्क शायद, कि हार गया मेरा इश्क शायद, या तुम्हारा कहीं जीत गया। कि हार गया मेरा इश्क शायद, या तुम्हारा कहीं जीत गया। ये हार जीत की अलग है रात, जरूर रुलाएगा ये रात तुम्हें। अब तुम मुंसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। थैंक यू। एकदमै गंभीर लाइन छ कि पहले यादों के लिए वक्त खर्च किया, कि पहले यादों के लिए वक्त खर्च किया, अब याद करने का वक्त नहीं। कि पहले यादों के लिए वक्त खर्च किया, अब याद करने का वक्त नहीं। वक्त है जालिम पर तुम नहीं, कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। तुम मुंसलिक हो हम नहीं, अब कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। रातें रो के गुजारी है तुमने, रातें रो के गुजारी है तुमने, हाँ पता है मैंने नहीं। कि रातें रो के गुजारी है तुमने, हाँ पता है मैंने नहीं। ढूंढ रही हो मुझ में मुझको, जिससे इश्क हुआ था तुमको कभी। कि रातें रो के गुजारी है तुमने, हाँ पता है मैंने नहीं। ढूंढ रही हो मुझ में मुझको, जिससे इश्क हुआ था तुमको कभी। वो मैं ही था अब बदल गया, नहीं रहा मैं वो शख्स अभी। मैं वही था अब बदल गया, नहीं रहा मैं वो शख्स अभी। वो शख्स को लौटा के लाओ कैसे, ये बात तुम्हें समझाओ कैसे। ये बात नहीं है समझ में मेरे, कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। अब तुम मुंसलिक हो हम नहीं, कैसे समझाओ ये बात तुम्हें। थैंक यू। अब अर्को एउटा छ काश भन्ने, यो लास्ट टाइम मैले पर्फर्म गरेको थिएँ सायद। सो एउटा एकदमै नै मलाई नराम्रो लाग्ने शब्द भनेको चाहिँ काश के। इफ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, होइन भन्छ नि होइन। सो आई हेट द्याट काश के। त्यही मैले काशमा नै एउटा लाइक एउटा पोएम लेखेको छु कि सपनों में वो किसी की नहीं, सपनों में वो किसी की नहीं, हकीकत में मेरी हो जाए। कि सपनों में वो किसी की नहीं, हकीकत में मेरी हो जाए। जिसको माना है मैंने अपना, काश वो मेरी हो जाए। कि सपनों में वो किसी की नहीं, हकीकत में मेरी हो जाए। जिसको माना है मैंने अपना, काश वो मेरी हो जाए। अब जो आने वाला था कभी, जो आने वाला था कभी, हो सके तो अभी आ जाए। मैं तो उसका हो चुका अब, काश वो मेरी हो जाए। जो आते आते खो गया कहीं, कि जो आते आते खो गया कहीं, काश हम भी वहीं खो जाए। कि जो आते आते खो गया कहीं, काश हम भी वहीं खो जाए। उस अलग सी एक दुनिया में, काश वो मेरी हो जाए। काश का जवाब अगर ना हो तो ना मुझे वो मंजूर होगा।
कि काश का जवाब अगर ना हो तो ना मुझे वो मंजूर होगा। मांगी है दुआएं उसके लिए, खुदा को दुआ सुनना होगा। और अगर कहीं ना सुने तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तेरे लिए खुदा से मेरी जंग एक छिड़ जाएगी। उसके लिए जो भी मांगा काश वो कबूल हो जाए, कि उसके लिए जो भी मांगा काश वो कबूल हो जाए। इश्क की एक कहानी के लिए काश वो मेरी हो जाए। काश का एक संबंध है इश्क से मेरी सदियों से, कि काश का एक संबंध है इश्क से मेरी सदियों से। काश मेरी मोहब्बत से ये काश शब्द मिट जाए। मिट गया वो संबंध कहीं, अब काश वो कभी ना आए। कि मिट गया वो संबंध कहीं, अब काश वो कभी ना आए। 2 दिन नहीं हमेशा के लिए काश वो मेरी हो जाए। जितने भी हमें लेने थे वचन वो सब हमने साथ में लिए। एक समय था जब हम साथ थे कहीं, मगर उसमें भी हम काश में जिए। काश का ये सिलसिला कभी तो खत्म हो जाए। थक गया अब सोचते सोचते काश वो मेरी हो जाए। तुम्हारी दुआ मांगू तो, कि तुम्हारी दुआ मांगू तो वो कहते हैं तुम एक शायर हो। कि तुम्हारी दुआ मांगू तो वो कहते हैं तुम एक शायर हो। बस यही एक तमन्ना है ये शायर कभी आशिक भी हो जाए। आखिरी लाइन है कि काश मैं हूं अब तक जिया, काश मैं हूं अब तक जिया, इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। कि काश मैं हूं अब तक जिया, इससे अच्छा मेरी मौत हो जाए। और इससे पहले कि मौत आए काश वो मेरी हो जाए। छोरो घर छोडी विदेश गयो पैसाको सपनाले, छोरो घर छोडी विदेश गयो पैसाको सपनाले। बाले छोपे आफ्ना आँसु निधारको पसिनाले, बाले छोपे आफ्ना आँसु निधारको पसिनाले। दुश्मन त यूं ही बदनाम रहेछन् यो दुनियाँमा, दुश्मन त यूं ही बदनाम रहेछन् यो दुनियाँमा। बढी दुःख दिँदा रहेछन् मुटुभित्र बसेकाले, बढी दुःख दिँदा रहेछन् मुटुभित्र बसेकाले। हलचल स्वर्गमा देवता माझ पनि मच्चियो अरे, हलचल स्वर्गमा देवता माझ पनि मच्चियो अरे। धनको खोजीमा मुनालाई छोडी मदन गएकाले, धनको खोजीमा मुनालाई छोडी मदन गएकाले। किन मेरो तिम्रो भन्दै तिमी लड्छौ यहाँ, किन मेरो तिम्रो भन्दै तिमी लड्छौ यहाँ। यहाँ के लगेर गए यो संसार छोडेकाले, यहाँ के लगेर गए यो संसार छोडेकाले। एउटा अर्को सानो गजल भन्छु, यो चाहिँ अलि के भन्छ राइममा अलि गाउने प्रयास गर्छु, कस्तो हुन्छ यसो होइन। सजिन जब उनी दुल्हनको ओढनीमा, सजिन जब उनी दुल्हनको ओढनीमा। अनि बल्ल छोड्यो चुलो मेरो अघेनीमा, अनि बल्ल छोड्यो चुलो मेरो अघेनीमा। दन्दनी बलिरहेछ भित्रभित्रै मेरो मुटु, दन्दनी बलिरहेछ भित्रभित्रै मेरो मुटु। फेरि पनि आखिर किन जीवन मेरो अँधेरीमा, फेरि पनि आखिर किन जीवन मेरो अँधेरीमा। सोच्छु आखिर मुटुभित्र सजाएछु किन उसलाई, सोच्छु आखिर मुटुभित्र सजाएछु किन उसलाई। सायद होला गीत गाउँदै बस्न उनको चौतारीमा, सायद होला गीत गाउँदै बस्न उनको चौतारीमा। खाली भाँच्छ मेरो मुटु वर्षौँदेखि यतिको,
खाली भाछ मेरो मुटु वर्षौँदेखि यत्तिकै फेरि पनि कोही आउन मेरो दिलको मझेरीमा फेरि पनि कोही आउन मेरो दिलको मझेरीमा। एउटा चाहिँ अर्को अस्ति यो बुधबार चाहिँ सुनाइसकेको थिएँ, त्यही पनि सुनाउँछु ल। घर जान पाइनँ मैले यसपालिको दसैँ मानी, घर जान पाइनँ मैले यसपालिको दसैँ मानी, माको हातको टिका छैन यसपालिको दसैँ मानी, माको हातको टिका छैन यसपालिको दसैँ मानी। खेल्दै कुद्दै गाउँ डुल्ने रमाइलो गर्दै, खेल्दै कुद्दै गाउँ डुल्ने रमाइलो गर्दै, साथीभाइको साथ छैन यसपालिको दसैँ मानी, साथीभाइको साथ छैन यसपालिको दसैँ मानी। सबैजना विदेशमा खाली बाछ गाउँ बेसी, सबैजना विदेशमा खाली बाछ गाउँ बेसी, मोबाइलबाटै टिका जमरा यसपालिको दसैँ मानी, मोबाइलबाटै टिका जमरा यसपालिको दसैँ मानी। महँगोमा बोइलर जान्छ यता सहरतिर, महँगोमा बोइलर जान्छ यता सहरतिर, गाउँमा खसी मासु उस्तै यसपालिको दसैँ मानी, गाउँमा खसी मासु उस्तै यसपालिको दसैँ मानी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम अभिषेक अविरल र म आज एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ सपनाभित्रको सपना। कविता यस प्रकार छ। म हिँडिरहेछु कुनै गन्तव्यहीन यात्रामा, एक उजेली रातमा कुनै खुल्ला चोकको माझमा म हिँडिरहेछु कुनै गन्तव्यहीन यात्रामा, जहाँ मेरा दायाँपट्टि केही चिया पसलहरू छन् र मानिसहरू चुरोट तानिरहेछन् र उठाइरहेछन् चियाका लुफ्तहरू, अनि गर्दै थिए गुफ्तगु बिस्तारै अरूले केही सुन्छन् कि भनेर। जहाँ मेरो बायाँपट्टि एक मन्दिर छ अनि रातिको 8 बजेको हुँदो टङ टङ घण्ट बजिरहेछ, जसले मेरो कानलाई शान्ति र क्रान्तिको भ्रान्ति दिलाइरहेछ। म हिँडि नै रहेछु। मेरो छेउमा जेठीको मासु पसल छ, माइलीको सुकुटी पसल छ अनि कान्छीको भट्टी। म ती ठुला फराकिला रोडहरू छिचोल्दै सानो गल्लीमा पुगिसके। म अझै गन्तव्यहीन यात्रामा छु, जहाँ मेरो दायाँमा केही नीला घरहरू छन् अनि बायाँमा पहेँला घरहरू। अब दायाँ बायाँ जाँदा जाँदै मेरा पाइलाहरू थाकिसके। अब ठुलो फराकिलो रोडको पर्खाइमा छु। हिँड्दा हिँड्दै भेटे मैले एउटा ठुलो फराकिलो सडकमा हतारिँदै बतासिँदै फराकिलो रोडतिर तम्सिरहेथे। हठात मेरो खुट्टा एक ढुङ्गामा अल्झिएछ। म झल्यास्स बिउजिए मेरो सपनाबाट। मेरो मुहार पसिनाले भरिएको थियो अनि मेरा हातहरू पानीको पर्खाइमा थिए। म खाटबाट उठेर छेउमा राखिएको टेबलको पानी पिउन थाले। घट खट पछाडिबाट ट्रिङ ट्रिङ घन्टी बजिरहेछ अनि बल्ल बिउजे म फेरि सपनाबाट। एकछिन अलमल्ल परे। न मेरो हातमा पानीको बोतल थियो न म उठि नै रहेथे। मेरो सपनाभित्रको सपना, म सपनाभित्रको सपना देखिरहेको रहेछु। मेरो पहिलो सपनामा म गन्तव्यहीन यात्रामा थिएँ अनि दोस्रो सपनामा प्यासी। यस्तै थियो मेरो प्यासी गन्तव्यहीन यात्रा। यस्तै थियो मेरो प्यासी गन्तव्यहीन सपनाभित्रको सपनाको यात्रा। धन्यवाद। अर्को कविता छ, कवि र कविता। शीर्षक नै कवि र कविता। एक कवि जब कलम लिएर औँलाले सोध्छ अनि कापीमा भर्दछ उसका कल्पनाहरू, उसका अपुरा सपना वा पुरा ख्वाब, तब बन्दछ एक पूर्ण कविता। पूर्ण कविता सुसुप्त हुन्छ, जसमा कल्पनशील ज्वारभाटा प्रस्फुटन हुन्छ, अवरुद्ध हुन्छन् उसका कलमहरू, तब बन्दछ एक पूर्ण कविता। कवि साँच्चै नै धेरै सोध्छन्, माछामा पखेटा जोड्छन् अनि उडाउँछन् ती मछपरीलाई स्वर्गका द्वारसम्म। हो, साँच्चै कवि यस्तै हुन्छन्, साँच्चै कवि यस्तै हुन्छन्। एक पदबाट श्लोक सोध्छन्,
श्लोकलाई हरफ बनाई एक कथा बुन्छन्, कथालाई उपन्यास बनाई आफ्ना फाबै बेचिदिन्छन्। हो, साँच्चै कवि यस्तै पापी हुन्छन्, साँच्चै कवि पापी हुन्छन्। कलमलाई आफ्नो गुलाम बनाई लेख्छन् चाहिँदा नचाहिँदा शब्दहरू र शब्दै रच्छन् अतिशयोक्ति वर्णन। कवितालाई धर्म बनाई आफू पुरै अधर्मी हुन्छन्। हो, साँच्चै कवि पापी हुन्छन्, साँच्चै कवि पापी हुन्छन्। धन्यवाद। क्या सुनाऊं, कुछ सुनोगे क्या? क्या सुनाऊं, कुछ सुनोगे क्या? जिंदगी के कुछ सपने बुनोगे क्या? क्या सुनाऊं, कुछ सुनोगे क्या? एउटा उर्दूको शायर 2-3 दिन मात्रै भएको छ। उहाँ उर्दूमा चाहिँ जन्नत नसीब भन्छ, उहाँ चाहिँ बित्नु भएको छ। उहाँको शेरबाट म सुरु गर्छु। फहमी बदायूनीको यो शेर छ। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। फहमी बदायूनीको यो शेरको साथमा तू खुश नसीब है कि तुझे आजमाया मैंने, तू खुश नसीब है कि तुझे आजमाया मैंने, वरना कितनों को इस लायक भी नहीं समझा था। 2-3वटा शेर राख्छु। त्यसपछि तेरी एक नजर काफी थी कत्ल करने को, तेरी एक नजर काफी थी कत्ल करने को, पता नहीं दुनिया में जंग क्यों करते हैं लोग। अब खासमा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, भात खाएपछि चुट्ने हामीलाई पनि थाहा छ, कहाँ उठ्ने कहाँ नउठ्ने हामीलाई पनि थाहा छ। अभिषेक, उल्लासले भरिएको तिम्रो दुनियाँमा म आफ्नो रन्थन लिएर आएको छु। उल्लासले भरिएको तिम्रो दुनियाँमा म आफ्नो रन्थन लिएर आएको छु। तिमीलाई के चाहिन्छ थाहा छैन, म आफ्नो गर्दन लिएर आएको छु। एक दो शेर फिर रखता हूँ। हमें आया ही नहीं बद्दुआ देना कभी, अगर आता तो दुनिया खाक हो जाती। हमें आया ही नहीं बद्दुआ देना कभी, अगर आता तो दुनिया खाक हो जाती। वो चला गया सरे महफिल से मुझे जिंदा पाके। हमें आया ही नहीं बद्दुआ देना कभी, अगर आता तो दुनिया खाक हो जाती। वो चला गया सरे महफिल से मुझे जिंदा पाके, मैं मरता तो उसकी महफिल आबाद हो जाती। म एउटा गजल सुनाउँछु। यो जयेशले दाइ यो मलाई पठाउनु है भनेर भनेको थियो। त्यो एउटा मात्रै शेर राम्रो थियो, बाँकी त्यस्तै यस्तै थियो। तर जयेशले भनेपछि पठाउँदा एउटा मात्रै के पठाउने, अलिकति गजल जस्तो बनाएर पठाउँ 2-3वटा शेर भनेर ट्राई गरेको छु। त्यो म राख्छु र त्यसपछि बिदा माग्छु। त्योभन्दा पहिला एउटा मुक्तक। म हाँसोको रैथान बनेर देखाउँला, म हाँसोको रैथान बनेर देखाउँला, बाआमाको मुस्कान बनेर देखाउँला। मोहित, तिमीलाई समर्पण गर्छु कि म हाँसोको रैथान बनेर देखाउँला, बाआमाको मुस्कान बनेर देखाउँला। म हाँसोको रैथान बनेर देखाउँला, बाआमाको मुस्कान बनेर देखाउँला। तिम्रै प्रहारले ढुङ्गा बनाए, म हाँसोको रैथान बनेर देखाउँला, बाआमाको मुस्कान बनेर देखाउँला। तिम्रै प्रहारले ढुङ्गा बनाए, म बिस्तारै भगवान बनेर देखाउँला। अब म त्यो गजल राख्छु। अलिक त्यस्तै त्यस्तै थियो, अलिकति ट्राई गरेको छु। यत्तिकै भनेको हो यो कि अलग हूँ अलहदा हूँ तो जुदा हूँ मैं, अलग हूँ अलहदा हूँ तो जुदा हूँ मैं, अपनी पे आ गया तो खुदा हूँ मैं।
अलग हूँ अलहदा हूँ जुदा हूँ मैं, अपनी पे आ गया तो खुदा हूँ मैं। मुफ्त बाटे शराब तू और मैं खाना तेरा। दाई ध्यानै जान्नु होला अहिले त। मुफ्त बाटे अलग हूँ अलहदा हूँ तो जुदा हूँ मैं, अपनी पे जो आ गया तो खुदा हूँ मैं। मुफ्त बाटे शराब तू और मैं खाना तेरा। मुफ्त बाटे शराब तू और मैं खाना तेरा, प्यासा जो लौट आया तो खुदा हूँ मैं। अलग हूँ अलहदा हूँ तो जुदा हूँ मैं, अपनी पे जो आ गया तो खुदा हूँ मैं। मुफ्त बाटे शराब तू और मैं खाना तेरा, प्यासा जो लौट आया तो खुदा हूँ मैं। मुझको भूलने की तेरी लाख कोशिशें, मुझको भूलने की तेरी लाख कोशिशें, मुझको भूलने की तेरी लाख कोशिशें, मैं ऐवे ही याद आया तो खुदा हूँ मैं। अलग हूँ अलहदा हूँ जुदा हूँ मैं, और खोदता है कब्र मेरी कि मैं मर जाऊं, खोदता है कब्र मेरी कि मैं मर जाऊं, और जनाजे में जो तू आया तो खुदा हूँ मैं। अलग हूँ अलहदा हूँ तो जुदा हूँ मैं, अपनी पे जो आया तो फिर खुदा हूँ मैं। धन्यवाद। माई नेम दिव्यांशु शर्मा र आज चाहिँ स्टार्टिङ विथ वन शायरी होइन। दिल के हर एक राज तुमसे खोल दिए, दिल के हर एक राज तुमसे खोल दिए, मंजिल है इश्क के रास्ते में रोक दिए। तेरे नूर से जो रोशन है मेरी जिंदगी, तेरे नूर से जो रोशन है मेरी जिंदगी, हर अंधेरों को मैंने रोशनी से तोल दिया। राह में जब भी तूफान आया, राह में जब भी तूफान आया, तेरा जिक्र था, मेरी हर दुआ में तेरा नाम लिख दिया। तेरी मोहब्बत ने जो दिया है दर्द जिगर, मैंने उसको अपने गीतों में घोल दिया। अर्को एउटा पोइट्री, इसको टाइटल छ वक्त। वक्त की तलाश में खोया रहा हूं मैं, वक्त की तलाश में खोया रहा हूं मैं, हर नई राह पे चलता रहा हूं मैं। जो था कभी अपना अब है दूर कहीं, उसी फैसले में अक्सर भटकता रहा हूं मैं। हवा का रुख बदला ले गए मुझे कहाँ, हवा का रुख बदला ले गया मुझे कहाँ, तेरा वजूद का असर छोड़ता रहा हूँ मैं। जो पल थक कर के देखा वो भी गुम हो गए, जो पल थक कर के देखा वो भी गुम हो गए, हर एक पल को हाथों से फिसलता देखा हूँ मैं। मिट्टी की तरह बिखर गया था कब का मैं, मिट्टी के तरह बिखर गया था कब का मैं, तेरे ख्यालों से खुद को बनाता रहा हूँ मैं। जो वक्त गुजरा था तेरे साथ में कभी, जो वक्त गुजरा था तेरे साथ में कभी, उसी वक्त को हर पल ढूंढता रहा हूं मैं। आसमान भी झुकता है ढूंढना है तुझे, आसमान भी झुकता है जब ढूंढता हूं तुझे, तू है कहाँ ये पूछ रहा हूं मैं। तू मिले तो वक्त को रोक लूं साथ अपने, तू मिले तो वक्त को रोक लूं साथ अपने, उस एक लम्बे का इंतजार करता रहा हूं मैं, उस एक लम्बे का इंतजार करता रहा हूं मैं। एउटा चाहिँ साइलेन्स इज लभ, कहिले कहिले मायामा चुप्पी पनि एकदम ठुलो कुरा हुन्छ होइन। त्यसमा एउटा लेखेको थिएँ, कैसे कहते हो खामोशी प्यार का जुबान नहीं, कि कैसे कहते हो खामोशी प्यार का जुबान नहीं, जब अल्फाज छोटे पड़ जाएं तभी तो खामोशी काम आती है। हर प्यार को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं, हर प्यार को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं, कभी आंखों का कहना कभी हाथों का थामना ही काफी है। खामोशी वो राह है जहाँ जज्बात चुपचाप बैठते हैं, खामोशी वो राह है जहाँ जज्बात चुपचाप बहते हैं, और बिना कुछ कहे भी दिल के राज कह देते हैं, और बिना कुछ कहे दिल के राज कह देते हैं। Another one, राह दिख रहा पर इस रास्ते कभी तेरा आना ना हुआ, राह दिख रहा पर इस रास्ते कभी तेरा आना ना हुआ, अगर लिखा होगा किस्मत में तो आना भी लिख जाएगा, पर अभी के लिए इस रास्ते पे चलना मुश्किल है, क्योंकि तुमको हमारे जैसा प्यार ना हुआ।
प्यार तो हमको हुआ था तुमसे, कि प्यार तो हमको हुआ था तुमसे, ऐसा प्यार जो कभी टूटा नहीं, जिसके बिना जिंदगी जीना नहीं। प्यार तो तुमसे हुआ था, किसी और से नहीं। पर असल में तुम बेवफा निकली, पर असल में तुम बेवफा निकली। प्यार में धोखा तो तुमने दिया, प्यार में धोखा तो तुमने दिया। चलो प्यार निभाना तो नहीं आया तुझे, चलो प्यार निभाना तो नहीं आया तुझे, पर अगर पहले ही बता देते तो जो हाल अब भी है वो नहीं होता। काश तेरा इस रास्ते कभी आना ही ना होता, काश तेरा इस रास्ते कभी आना ही ना होता। एउटा चाहिँ ओम नमः शिवाय पर एउटा लेखा थियो आजै, त्यही सुनाउँछु है त। ओम नमः शिवाय। जब तू शिवलिंग पर करे तांडव, सृष्टि के कण कण में गूंजे तेरा वादव, हर धड़कन में बसता तेरा नाम, तेरे बिना ये जीवन है अधूरा और बेजान। तू है पल्लव का काल, तू है संहार, तेरी महिमा में है संपूर्ण संसार। तेरी महाकाल की ज्योति से उजागर, अज्ञान के अंधकार से दूर हर एक तंडकार। तेरे जटाओं में बहे गंगा का जल, तेरे चरणों में बसी है आत्मा की हलचल। तू है शक्ति, तू है ज्ञान, तेरे बिन सब कुछ है बेकार और शून्य क्या ध्यान। जब तू उठाए त्रिशूल धराए से ब्रह्मांड, तेरे क्रोध में कांपे हर एक प्राण। तेरे सृष्टि से बने तारा और चांद, तू ही है सृष्टि का आधार, तू ही है अमर प्रेम का वर्त। तू है वो आग जो सब कुछ जला देते, तेरे आशीर्वाद से हर मुश्किल सुलझा दे। तेरे नाम की गुण से जगत जसता, तेरे चरणों में भक्ति का दीप जलता। तू ही समय का करता, तू ही सृष्टि का सार, तेरे बिना हर सपना अधूरा, हर प्रयास बेकार। ओम नमः शिवाय तेरी जयकार, तेरे बेकार है जीवन ये बस एक निरंतर यार। तू संहार है, तू है सृजन का सुर, तेरे बिना सब कुछ है शून्य अधूरा और बूर। अब मैं संपत्ति करता हूँ तुझसे ये मन, तेरे चरणों में पाऊँ सजा सुख सजा धन। ओम नमः शिवाय तू है मान, तेरे बिना हर संसार है जैसे बेजान। मेरा मन का त्रास को तू काट, मेरे मन के त्रास को तू काट, तू रहना मेरे साथ ओ मेरे भोलेनाथ, ओ मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आजको लास्ट एउटा यो चाहिँ मैले लाइक एउटा रिलेट गरेको थिएँ होइन, द लभ रिलेटेड होइन। ऊ चाहिँ मेरो लागि एउटा पत्थर, म चाहिँ एउटा बगेको लेहर, वेभ भन्छ नि त्यसलाई, लेहर छु होइन। अनि यो मैले त्यो बेला पनि सुनाएको थिएँ, फेरि एकचोटि सुनाउँछु। मैं लहरों का शायर हूँ, लहरें मेरी पहचान है। मैं लहरों का शायर हूँ, लहरें मेरी पहचान है। लहरें मेरी कहानी, लहरें मेरी जिंदगानी है। तुम पत्थर थी, तुम पत्थर थी, एक मजबूत बेरुखी सा भरा पत्थर, और मैं लहर था जो हर पल तुम तक लौट आता था। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मेरी हर धड़कन तुम्हारी तरफ थी। मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम कभी हिली नहीं। वही पत्थर जो बस अपनी जगह पे टिक गई थी, मुझसे दूर, मुझसे थोड़ा बेगाना। मैं लहरों का शायर हूँ, लहरें मेरी पहचान है। तुम्हें याद है मैं हर बार तुम तक लौटने की कोशिश करता था, मैं हर बार तुम तक लौटने की कोशिश करता था। मेरी लहरें ने तुमने प्यार से घेरा रखा था, लेकिन तुम कभी झुकती ही नहीं। तुमने कहा था, मेरे को अभी भी याद है, तुमने कहा था मैं लहरों को नहीं समझ सकती, मैं लहरों को नहीं समझ सकती, तुम तो कभी एक जगह टिकते ही नहीं। अरे तुम्हें क्या पता लहर, तुम्हें क्या पता लहर, लहर चाहे जितनी भी बेजान हो, वो अपने पत्थर से कभी दूर नहीं रह पाता। क्योंकि मैं लहरों का शायर हूँ और लहरें मेरी पहचान। मैं तुम्हें प्यार करता था और तुमने मुझे धक्का दिया। मैं लहर था जो बार बार तुम तक लौट आया, लेकिन तुम वही थी एक पत्थर। हाँ, तुम वही थी एक पत्थर जो कभी बदलने के लिए तैयार नहीं थी। तुमने कहा लहरें तो सिर्फ तोड़ती है, कभी नहीं संभलती। लहरें तो सिर्फ तोड़ती है, कभी नहीं संभलती। पर तुम्हें क्या पता, मेरी हर लहर तुम्हारी मजबूती को देख रहा कि वापस आई थी। मुझे लगता था तुम संभाल लोगी मुझे, पर तुमने अपनी ठंडक से मुझे पल पर तोड़ा और तोड़ दिया। मैं लहर हूं और लहरें की किस्मत में वापस आना होता है। वो हमेशा किनारे से टकराती है, चाहे किनारे पत्थर का ही क्यों ना हो। पर तुम कभी झुक नहीं सकती थी। तुम पत्थर थी जो सिर्फ दर्द दे सकती थी, प्यार नहीं। तुम पत्थर थी और इसलिए तुमने कभी मेरी लहरों को अपनाया ही नहीं। मेरी हर लहर तुमसे प्यार में लौटी थी, पर तुमने बस मुझको धक्का दिया और मैं समुंदर में खो गया। तुमने मुझे तोड़ा, लेकिन मैं लहर हूं जो तोड़ कर भी पलटा है।
मैं रात दिन तेरे पास आता रहा, मैं रात दिन तेरे पास आता रहा, मैं लहरों कभी रुका नहीं। तुम पत्थर उतर है बैठी रही, पत्थर थी इसलिए तुम सख्त थी। जन्म जन्म तक तेरे पास आया, जन्म जन्म तक तेरे पास आया, और अब तुम पत्थर से रेत बन गई और मेरे साथ घुल गई। अब तुम पत्थर नहीं, अब तुम मेरी जीवन यात्रा बन गई, अब तुम मेरी लहर बन गई, अब तुम मेरी लहर बन गई। मैं लहरों का शायर हूँ, लहर है मेरी पहचान, अब हम दोनों लहर हैं, लहर है हमारी पहचान। थैंक यू। प्रतिरूपहरूको आयु कति हुन्छ? मनभित्रको चिहानमा गढिएको रूपले बेला कुबेला यो प्रश्न तिर्साउने गर्छ। म उत्तरविहीन हुने गर्छु। मलाई थाहा छैन हाम्रा प्रतिरूपहरू कसरी जन्मिए, थाहा छैन मैले आफ्नै रूपको अन्त्येष्टि गर्ने दुस्साहस कसरी गरे। मलाई मात्र यति थाहा छ, जहाँ केही समय अघिसम्म रूपहरू जन्मलाइरहेका थिए, त्यहाँ अहिले हाम्रा प्रतिरूपहरू सल्बलाइरहेका छन्। केही समय भनेको कति समय हो? केही समय भनेको कति समय हो मलाई थाहा छैन। अङ्कगणितीय माध्यमबाट हेर्ने हो भने केही समयको वास्तविक उमेर सायद छर्लङ्ग हुन्छ, तर अन्धकारभित्र प्रवेश गरेर हेर्ने हो भने लाग्छ केही समय एक युग हो। केही समय एउटा यस्तो दुनियाँ हो जहाँ समय बग्दैन, जसको आरम्भ र अन्त्य हुँदैन, जो अनन्त छ। त्यही दुनियाँमा अहिले हाम्रा प्रतिरूपहरू एकअर्कालाई चुम्दैछन्। हाम्रा प्रतिरूपहरू हामीभित्र बाँकी रहेका रूपका अवशेषहरूलाई बिस्तारै निल्दैछन्। मलाई थाहा छ एक दिन त्यो दुनियाँमा बरफ जसरी जमेको समय पग्लिएर बग्न थाल्नेछ। त्यो बेला हाम्रा प्रतिरूपहरूले हाम्रा वास्तविक रूपहरूलाई ओकल्न थाल्नेछन्। ती रूपहरूले आफ्नो वरिपरि सिमाना खिचेर आफूलाई सीमित परिधिभित्र लुकाउन थाल्नेछन्। प्रतिरूपहरू भित्र कतै निसासिएर छटपटाइरहनेछन्। बाँधेर अथवा तोडेर उनीहरू बाहिर निस्कने पुनः दुष्प्रहास गर्नेछन् अथवा केही समय प्रतीक्षा गर्नेछन्। मलाई त्यो बेला पनि थाहा हुने छैन केही समय भनेको कति समय हो। मलाई त्यो केही समय एक जुग लाग्नेछ। यस्तो दुनियाँ लाग्नेछ जहाँ समयको आफ्नै रफ्तार हुनेछ, जहाँ म आफूलाई अपरिचित र अधुरो देख्नेछु। तर त्यो बेला म निर्धक्कसँग भन्न सक्नेछु प्रतिरूपहरूको आयु कति हुन्छ। बाहिर निस्कन पहाडभित्र छटपटाइरहेको लाभा जसरी अधीर भएको प्रतिरूपले मलाई एउटै प्रश्नले हरेक प्रहर घोचिरहनेछ, रूपहरूको आयु कति हुन्छ? रूपहरूको आयु कति हुन्छ?